तो आज हम बताने वाले हैं सृष्टि के 4 युग के बारे में। तो भगवान ने सृष्टि को 4 युगों में बांट दिया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और ये जो चल रहा है हमारा कलयुग है। तो ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में 10,000 वर्षों तक इंसान को तपस्या करना पड़ता था, जंगल में जाके पूरा ध्यान लगा के 10,000 साल तक तपस्या करना पड़ता था, तब उसको भगवान प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में 1,000 वर्षों तक आपको यज्ञ हवन कुंड करना होता था, तब आपको भगवान प्राप्त होता था। और द्वापर युग में 100 वर्षों तक आपको भगवान की पूजा करनी होती थी, तब आपको भगवान प्राप्त होता था। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में सिर्फ नाम स्मरण से ही भगवान प्राप्ति हो जाता था। आपको 1 वर्षों तक सिर्फ नाम स्मरण करना है, चाहे राम हो या कृष्ण हो, चाहे कोई भी भगवान का आप नाम लो, 1 वर्षों तक सिर्फ आपको भगवान प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आने के लिए देवता तरसते हैं कि हमें भेज दो, मुझे तपस्या करनी है। एक मूवी आया था जो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, नरसिम्हा महाअवतार। तो उसमें हमने देखा कि एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस होता था और उसका एक पुत्र होता था, उसका नाम था प्रहलाद। तो हिरण्यकश्यप सतयुग में किसी को भगवान का नाम तक नहीं लेने देता था, लेकिन खुद अपना पुत्र ही स्वयं प्रहलाद विष्णु जी का नाम स्मरण करते थे। वह उनको बहुत बार मारने का प्रयास किया, परंतु वह मार नहीं पाए। उस समय किसी के पास हिम्मत नहीं था कि भगवान का नाम लिए। और हम लोग कलयुग को कोसते हैं कि कलयुग में पैदा हो गया, बहुत ही बेकार युग है ये। और सतयुग में कोई भी अगर भगवान का नाम लेता है तो उसे हिरण्यकश्यप मार देते थे। तो बोलता था कि कोई नहीं है तुम्हारे, मैं हूँ भगवान। यदि कोई नाम लेता है तो उसको सीधा मार दिया जाता था। पर हमारे कलयुग में तो सारा छूट है, किसी का भी नाम लो, विष्णु भगवान का, कृष्ण भगवान का, या फिर श्री राम का, हनुमान जी का, या तो कोई रोक नहीं है। आपकी इच्छा से किसी का नाम भी ले सकते हैं। सतयुग के रिकॉर्डिंग हमारे लिए तो कलयुग ही बेटर है। आपको क्या अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं।